करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी किया था। देखिए सवाल क्या कहता है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि बहुपद का जो ग्राफ होता है उसका प्रकृति क्या होती है ना। क्या होती है प्रकृति? यदि वो रेखिक बहुपद है, यदि बहुपद वो जो है वो रैखिक बहुपद है, उसका यदि आप ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ उसका आता है सरल रेखा। ध्यान दीजिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है उसका, है ना। मतलब इस प्रकार से रेखा, सरल रेखा आएगी। ये ऐसे तीर लगा दीजिए, इस प्रकार ग्राफ आएगी। यदि वो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो उसका ग्राफ आता है परवलय, परवल आकार का। वो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यानी कि द्विघात बहुपद का ग्राफ किस प्रकार से होते हैं, तो बता देंगे कैसा आकार शेप मिलता है उसका, परवलय। हमें खींचने के लिए 10 मार्क्स सिलेबस में दिया गया है। इसके बारे में चर्चा क्लास 11th में करना है। क्लास 11th में एक चैप्टर आता है कोनिक सेक्शन करके, वहाँ पर बताए जाते हैं। मेरा कई लेक्चर चैनल पर होगा, बहुत डिटेल में बात किया होगा कोनिक सेक्शन पर। अच्छा, अब बात करते हैं कि बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। रैखिक बहुपद ग्राफ इस प्रकार से बनती है। द्विघात बहुपद ग्राफ पराबोला, किसी भी पराबोला होगा, और कहाँ खिंचाएगा उससे कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। अब कैसे निकाला जाए शून्यकों की संख्या, एक लाइन में समझ लीजिए। जिस किसी बहुपद का आपने ग्राफ खींचा है, जिस किसी बहुपद का हमने क्या खींचा, ग्राफ खींचा है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस जो है उसको कितनी बार टच किया है, कितनी बार कट किया। जितनी बार कट या टच करेगा उतना ही उसका शून्य की क्या होंगे, संख्या होंगे। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितनी बार क्या करेगा, टच करेगा, वही उसकी शून्यकों की क्या होंगे, संख्या होंगे। एक इतना बात तो सब बताते हैं, अब अंदर वाला बात बताते हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं। आखिर ऐसा क्यों, सुनिए। किसी क्लास 9th में पढ़ा होगा, यहाँ भी बताएंगे। किसी बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो बहुपद को शून्य के बराबर करना होता है। जैसे मान लीजिए px बराबर बहुपद है ax + b, है ना। इसका निकालना है हमें शून्यक। शून्यक होता क्या, शून्यक ऐसा मान होता है जिसे बहुपद में पुट किया जाए वेरिएबल की जगह पर, पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, उसे शून्यक कहा जाता है। 9th से में पढ़ा होगा, नीचे बता रहे 9th का। मैंने कहा शून्यक क्या होता है, शून्यक बहुपद का ऐसा मान होता है जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, उसे उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये तो बहुपद का लीनियर फॉर्म है। जैसे मान लीजिए px बराबर लिखा हुआ है 2x + 3 लिखा हुआ है। px बराबर लिख दिया हमने 2x + 3। कोई हमसे पूछ दिया बताओ इस बहुपद का जैसे शून्य जैसे निकालना होगा तो 2x + 3 बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 0। x का मान निकलेगा यहाँ से -3/2। x का मान निकला -3/2। इस बहुपद 2x + 3 का x बराबर -3/2 ऐसा मान है जिसे आप बहुपद में रखिएगा, बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर। बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। यानी कि किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उल्टा चलिए, जब बहुपद का निकालना होगा शून्यक, बहुपद कर दीजिए किसके बराबर, 0 के बराबर। आगे पढ़िएगा तो 11th में वहाँ बताया भी जाता है fx को y कहा जाता है। fx को क्या कहा जाता है, y। यानी कि शून्यक निकालिएगा तो y बराबर क्या करना पड़ता है, 0। अच्छे टर्म में fx बराबर हम लोग उसको क्या कह देते हैं, 0। बात समझ में आ गया ना कहानी। fx बराबर क्या कर देते हैं, 0। जैसे मान लीजिए इस प्रकार के ग्राफ खींचा हमने, समझिए चीज़ों को, जो थ्योरी बता रहे हैं ऐसा क्यों था जवाब बताते हमें। जैसे यही ग्राफ है, इस ऐसे ग्राफ मान लीजिए ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। बात समझ में आ गया ना। सिर्फ एक्स एक्सिस मतलब हमें है, बाकी वाई से कोई मतलब नहीं। वाई में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो ग्राफ खींचा है एक्स एक्सिस इस बिंदु पर कट करता है। मान लेते हैं ये ग्राफ था 2x + 3 का, अनजाद माने हैं, गलत भी हो सकता है माना हुआ, खींचने के बाद चलेगा पता हमें। और ये बिंदु मान लीजिए x बराबर कितना है, सपोज दैट 2 है। बिंदु x बराबर क्या है, 2, ये पॉइंट। बात समझ में आ गया ना। यदि ये बिंदु इस बहुपद के जो ग्राफ है इसका शून्यक है तो इसको मान रखिएगा तो ये क्या आ जाएंगे, 0। यो क्या आ जाएगा, 0 के। अभी तक कुछ हो सकता है माहौल पता नहीं चला होगा, ये बात धीरे धीरे पता चलेगा। जितना बात मैंने बताया नहीं कि काफ़ी निचोड़ मैंने डिस्कस किया था, अभी काफ़ी कुछ मैंने इतना 5 मिनट में डिस्कस कर दिया है। अब चलते हैं सवाल के तरफ।
आया समझ में तो भी ठीक है, नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा। सवाल में कहा है ये ग्राफ दे दिए गए हैं, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ दे दिया गया है, किसी बहुत ग्राफ हो सकता है, इसका हमें क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या, इसका कितना शून्यक होगा। यदि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार कट किया है तो शून्यक 1 होगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है तो शून्यक 2 होगा, 3 बार कट किया है तो शून्यक 4 होगा। समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा, 0। शून्यकों की संख्या कितना होगा, 0। क्यों हुआ 0? क्योंकि ये जो ग्राफ है ना एक्स एक्सिस को एक बार भी टच या कट नहीं किए हैं, एक बार भी टच या कट नहीं किए हैं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। बस इतना ही जवाब रखना ध्यान में हमें। वैसे टाइप का पूछा ना जाता है एग्जाम में सवाल, फिर भी सिलेबस है तो पढ़ना होगा। शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा यहाँ से, 0। क्यों हुआ 0? एक लाइन रखिए दिमाग में, एक्स एक्सिस को कट करेगा जितना बार उतना ही उसका क्या होगा, शून्य के बाद खत्म है। यही रिजल्ट है इस चैप्टर का बनाने के लिए। सवाल में कुछ नहीं, चैप्टर जो एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, बात समझ में आ रहा है ना, जो चीज़ों को समझना में है। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। बताइए, इसमें यह ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट किया तो शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्यों हुआ, जवाब दीजिए। तो क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए, एक बार यहाँ कट किया, दूसरा बार यहाँ किया, तीसरा बार यहाँ किया, तो शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर 3। इसमें यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अच्छा बाद में मिला लेंगे। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। एक बार कट किया तो शून्य की संख्या 1, लेकिन इसमें एक बार भी कट नहीं किया है, इसीलिए इसका शून्य क्या होगा, 0। बात समझ में आ गई कहानी। इसमें कितना बार कट किया है, 1 बार, इसलिए शून्य कितना इसका हुआ, 1। इसमें कितना बार कट किया, 3, शून्य कितना हुआ, 3। समझ में आ गया ना। अच्छा एक बात और समझिए, मान लीजिए कोई रेखिक बहुपद, लिखाएंगे नहीं, समझ लीजिए, दिमाग सेट हो जाएगा। रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद का ग्राफ होता है सरल रेखा में। रेखिक बहुपद ग्राफ क्या होती है, सरल रेखा में। या एक क्वेश्चन ऐसे हम पूछते हैं, किसी बहुपद का अधिकतम कितना शून्यक हो सकता है। बात समझ में आ गया ना, इसको नोट करिए, फिर इस पर बात करते हैं, अधिकतम कितना शून्यक हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, ये पैराबोला ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। बात समझ में आ गया ना कहानी। अच्छा, ये एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया और एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए, 2। पूछेगा क्यों, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना। इसमें पूछेगा कितना शून्यक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 4। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करता है। इसमें देखिए शून्य की संख्या 1, ये हुआ 2, ये ऐसे करके बना हुआ है, टच करके ऐसे करके बनल है, तनी ठीक से बना, किताब में है ना, इस प्रकार से ग्राफ बनल है, ऐसे करके समझिए इसको, ऐसे करके हुआ। तो 1 2 3, शून्य की संख्या कितना हुआ बताइए, 3। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करता है। इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर